आज हमारा नया टॉपिक है भारत में जाति व्यवस्था। तो ये जाति व्यवस्था बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ नुकसान भी उठा लेते। तो ये क्या है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई? तो जैसे उस समय आदिवासी थे, सभी माने जंगलों में रहते थे, घास फूस खाते थे। फिर समाज में धीरे धीरे उनको ऐसा लगा नहीं खेती का, जब खेती पर उनका विचार आया तो जब खेती वो करने लगे तो बहुत जैसे 80 लोगों ने मिलकर 100 लोगों को के खाने भर का इंतजाम कर दिया। तो माने 20 लोग ना भी करें फिर भी काम हो जाएगा। जब 20 लोग ना कार्य ना नहीं भी करेंगे, उसमें से थोड़े बहुत तो होशियार लोग होते हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हो उस समय, लेकिन बुद्धि तेज होगी। तो उन्होंने क्या किया कि आप लोग कार्य करिए, 80 लोग और 20 लोग हम क्या करेंगे, या जो भी लोग हैं कुछ बचे हुए लोग, वो कुछ नियम बनाएंगे, विचार बनाएंगे, नए नए पत्थर की बजाय लोहे के हथियार बनाने के लिए जुगाड़ बनाएंगे, क्या क्या समाज के गठन करने के लिए बनाएंगे, राजा बनाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म बना लिया, ब्राह्मण बन गए और पूजा पाठ शिक्षा कार्य करने लगे। जो थोड़ा शक्तिशाली ताकतवर उस समय होंगे, मैंने जो लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक रूप से, उन लोगों ने क्या कहा नहीं वो क्षत्रिय हैं, तो उनको क्षत्रिय में बना दिए गए। कुछ जो थे थोड़ा और दूसरे कार्य, जैसे उस समय व्यापार भी होता था, जैसे जानवर इधर से उधर, उस समय वो नहीं चलता था रुपया पहले उस समय, तो वो व्यापार भी करते थे, चीज़ों के वस्तुओं को अदला बदली करते थे। तो ये इस प्रकार से जो कार्य करते थे इधर से उधर। तो और एक गांव के रूप में, माने समाज के रूप में एक साथ रहने लगे लोग। जब एक साथ रहने लगे तो वो ये हमने जैसे शुरू किया कि जो व्यक्ति जिस कार्य था वो अपना वो कार्य करने लगा। अब चूंकि एक व्यक्ति ब्राह्मण हो गया, एक व्यक्ति क्षत्रिय हो गया, एक व्यक्ति वैश्य हो गया, एक व्यक्ति शूद्र हो गया, तो जो शूद्र हो गया वो कार्य करेगा, तो उसका बच्चा भी वही कार्य देखेगा, तो उसका वो कार्य करने में वो सीख भी जल्दी जाएगा, तो उसका बच्चा भी या उसका जो पाल्य है वो कार्य करने लगा। और जो उच्च समाज बन गया शुरुआत में, हालांकि थोड़े समय तक उसमें परिवर्तन होता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो जाति का रूप, वो समाज जो था वो जाति के रूप में बदल गया। अब उन्होंने क्या किया कि उच्च समाज ये तो चाहे ना गा नहीं कि मैं राजा हूँ, अब किसी दूसरे समाज का व्यक्ति आके या कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन जाए तो वो तो थोड़ा, अब वो एक बार पहुंच भी चुका तो वो राजा तो दूसरे को बनने नहीं देगा। तो वो एक समस्या रही। फिर उन्होंने एक जो वैवाहिक कार्यक्रम थे वो भी उन्होंने प्रयास किया इस प्रकार से किए जाएं कि जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय थे ही नहीं, ये मतलब ये कल्पना ही नहीं थी, माने कुछ शिक्षा कार्य करते थे, कुछ राजा थे, कुछ व्यापार कार्य और कुछ समाज की सेवा कार्य। माने उस समय ये सेंस ही नहीं बना था कौन जाति व्यवस्था क्या। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने ये कार्य किया, जैसे किसी ने जो कार्य कर रहा वो उसी कार्य करने वाले के साथ में उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरू किए। ये लगातार चलता रहा। तो जब लगातार चलता रहा तो फिर वो एक जाति का रूप ले लिया, और क्योंकि राजा लोगों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया तो उनके पास पूंजी की बिना मेहनत पूंजी भी आने लगी। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक विशेष वर्ग जो पुरोहित का कार्य या शिक्षण कार्य करता था वो लेने लगा। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था व्यापक रूप से देश में फैल गई। अब ये समस्या फैल गई जो वर्तमान स्थिति में भी थोड़ी बहुत है। उसके बाद में सामंतवाद भी आ गया, लेकिन वो समस्या अब कुछ लोग जैसे उस समस्या का फायदा उठाकर वर्तमान समय में राजनीति करते हैं। वो है समस्या लेकिन उसका राजनीति करते हैं। अब क्योंकि जो उच्च समाज का है वो तो चाहेगा नहीं कि हमारा कुछ दर्जा कमजोर हो जाए, तो वो भी एक समस्या है। और जिस व्यक्ति ने जातिवाद समाप्त कर, जिस नेता ने जातिवाद समाप्त करने की कोशिश के आधार पर कुछ पाया, उसने उल्टा बढ़ावा दे दिया। जिसने मतलब कहा समाजवाद की बात की, उसने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। तो वो तो समस्या तो सुलझ पा नहीं रही है। अब एक बहुत कम समय का उदाहरण है, जब उधर मुस्लिम आए पश्चिम से तो वहाँ जातिवाद समस्या नहीं था, माने वो बराबरी की बात करते थे। लेकिन भारत में आए जातिवाद हो गया। उनमें 72
प्रकार की जाति, दुनिया में जितने प्रकार होते वो सब भारत में, माने 72 बरेलवी, अहमदिया, हर प्रकार के विचार आ गए। उसके बाद में अब अगर हम बात करें बौद्ध की, तो वहाँ भी ऊंचा नीचा हो गया। तो माने भारत में इतनी जकड़ गई जाति व्यवस्था। उसके बाद में सिख ने कहा नहीं, समानता के आधार पर लंगर चलाएंगे और छुआछूत नहीं होगा, समानता के आधार पर हम जाति व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन समानता के आधार पर तो सिख में देखो समानता के आधार पर इसलिए बहुत लोगों ने अपनाया कि नहीं वो बराबरी हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही हो गया। मैंने उच्च समाज उच्च रहा, निम्न समाज निम्न ही। वहाँ भी देखो, अब देखो पंजाब में देख लो कितनी जातियाँ हैं, सिख धर्म के अंदर भी जातियाँ। उसके बाद में एक नया प्रयास किया गया, वो जो नए तुम्हारे नेता हुए हैं, अम्बेडकर साहब, बहुत योग्य नेता, उनको ऐसा लगा कि हम मुसलमानों की तरफ से ऑफर आया कि नहीं हमारे में समानता है, लेकिन उनको लगा नहीं वहाँ समानता नहीं मिलेगी, तो वो चले गए बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत अपनी समाज के, दलित समाज के साथ में। तो बौद्ध हालांकि बहुत कम रह गए थे, लेकिन उसके बाद में बौद्ध बहुत हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना लिया वो धर्म। लेकिन वहाँ जब गए तो हालांकि थोड़े दिन बाद तो उनका निधन हो गया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी पहले शुरू समानता की बात की गई, फिर उनके साथ में फिर वहाँ भी भेदभाव होने लगा। तो जाति व्यवस्था भारत में ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई तोड़ नहीं। इसका कोई संतुलित रूप अगर निकाल लिया जाए तो कार्य बनाया जा सकता है, अन्यथा कोई विचार इसका है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। संतुलित विचार से ही कार्य चलेगा मिलजुल कर, बाकी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन के लिए। धन्यवाद।